Quick IS. Compose your dream. हेलो दोस्तों, क्विक आईएएस आपका स्वागत है। हमारे चैनल द्वारा लगातार जो है वर्ल्ड मैपिंग की क्लास भी आपको कराई जा रही है एनसीईआरटी की क्लास के साथ साथ में। तो आज हम लोग वर्ल्ड मैपिंग की क्लास में जो है विश्व के प्रमुख पर्वत को देखेंगे, हर महाद्वीप को एटलस के माध्यम से, बिल्कुल एटलस के माध्यम से देखेंगे और किस पर्वत की क्या विशेषता है उसके बारे में हम आपको बताएंगे। और पर्वत की क्या विशेषता के साथ साथ वो किस देश में पाया जाता है, उसमें क्या वहाँ के क्या लक्षण हैं, इन सब के बारे में हम डिटेल में देखेंगे। आप लोग वीडियो को पूरा अच्छे से देखिएगा। कहीं कोई डाउट होता है कमेंट करके पूछिएगा, उसका जवाब आपको दिया जाएगा। लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे इस तरह की वर्ल्ड मैपिंग क्लास आपको लगातार मिलती रहे और आपकी वर्ल्ड मैपिंग की ज्योग्राफी आपकी बहुत अच्छी होती चली जाए। हम लोग जो है अगर देखें कि हमारी पृथ्वी पर महाद्वीप कितने हैं, तो हमारी पृथ्वी पर जो है आपका एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, यूरोप, उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका, ये टोटल जो है अगर हम देखें तो टोटल 6 महाद्वीपों के हम पर्वत पठार और सबके बारे में अलग अलग तरीके से आपको बताएंगे। तो आज हम लोग विश्व के प्रमुख पर्वत देखने जा रहे हैं। तो शुरू करेंगे कि एक महाद्वीप के अनुसार और बिल्कुल मैप के अनुसार इसको हम लोग देखेंगे विश्व के पर्वत को। सबसे पहले हम एशिया के पर्वत की बात करें तो एशिया में जो है सबसे पहले हम बात करेंगे हिमालय पर्वत की। हिमालय एक नवीन वलित पर्वत है, न्यू फोर्ड माउंटेन है और हिमालय की उत्पत्ति जो है वो इंडियन प्लेट के यूरेशियाई प्लेट के टकराने से हुई है। तो हिमालय जो है कितने देशों में फैला हुआ है, तो भारत में, पाकिस्तान में, नेपाल में, भूटान में, चीन में, म्यांमार में जो है, इन सब देशों में हमारा जो है हिमालय पर्वत फैला हुआ है। और हिमालय जो है हमारे देश की रक्षा भी करता है और हिमालय जो है साइबेरिया से आने वाली ठंडी हवाओं को रोकता है और भारतीय मानसून को चीन की ओर जाने से रोकता है। इसीलिए हमारे देश में दक्षिण पश्चिम मानसून से अधिक वर्षा होती है और हमारा देश एक मानसूनी देश कहलाता है। और हिमालय से कई नदियां निकलती हैं जिससे हमारे देश में जो है जलोढ़ मिट्टी का निर्माण हुआ है और ये जो है बहुत सारे वन का और लकड़ियों का स्रोत है, जड़ी बूटियों का स्रोत है और यह हमारे देश के लिए एक पर्यटन स्थल के रूप में भी जाना जाता है। तो हिमालय जो है बहुत महत्वपूर्ण श्रेणी है एशिया में। दूसरा है आपका पाकिस्तान में है सुलेमान पर्वत श्रेणी। तो सुलेमान पर्वत श्रेणी ये है और किरथार पर्वत श्रेणी ये भी पाकिस्तान में है। और याद रखना यहाँ पर जो है सिन्हा नमक पाया जाता है और सुलेमान और किरथर पहाड़ी के बीच में ही जो है बेलन दर्रा है। इसके बारे में भी हमें यहाँ पर अच्छे से जानने की जरूरत है। तो पाकिस्तान की 2 पहाड़ियाँ हैं, सुलेमान है और किरथर है, और सब हम बिल्कुल मैप के थ्रू एक एक करके पढ़ेंगे तो हमें चीज़ें अच्छे से याद भी हो जाएगा। इसके बाद एशिया के और पर्वतों की बात करें तो एशिया में जो है एक पर्वत है आपका हिंदुकुश पर्वत, जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान की सीमा पर स्थित है और ये पामीर की गांठ से जुड़ा हुआ है। कैलाश पर्वत श्रेणी ये चाइना में है और ये जो है याद रखिएगा ये किसका हिस्सा है, तो ये ट्रांस हिमालय का हिस्सा है। कैलाश जो पर्वत है ये भारत का जो आपका लद्दाख पर्वत श्रेणी है ये उसी का विस्तार है जो चीन में है। कैलाश मानसरोवर की यात्रा हमारे हिंदू धर्म के लोग करते हैं। इसके बाद है आपका जो है म्यांमार में एक पहाड़ी है अराकान योमा। अराकान योमा ये है और जो आपका म्यांमार में है और इसकी सबसे ऊंची चोटी है विक्टोरिया पर्वत, जो म्यांमार की सबसे ऊंची चोटी भी है। तो अराकान योमा पूछा जाएगा पहाड़ी कहाँ है, तो ये म्यांमार में है और इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम है विक्टोरिया पर्वत है, आपको ये याद रखना है। इसके बाद एशिया के और पर्वतों की बात करें तो एशिया में चीन में एक पर्वत है किलिन सान, याद रखना चाइना में पर्वत को सान कहते हैं, तो ये बात याद रखना। और किलिन सान कहाँ है, तो चाइना में है। और कुनलुन सान ये जो है ये भी जो है फोल्ड माउंटेन का उदाहरण है और ये भी चाइना में ही है, ठीक है। और कुनलुन सान से कई नदियां निकलती हैं जो तिब्बत पठार का अंग है। ईरान में एक पहाड़ी है, पर्वत है जागरोस पर्वत श्रेणी। अगर पूछा जाए जागरोस पर्वत श्रेणी कहाँ है, तो ये ईरान में है, ठीक है। और ये जो है कैसा पर्वत है, तो याद रखना ये ज्वालामुखी पर्वत का एक उदाहरण है और यहाँ पर बहुत सारे जो है पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के भंडार भी यहाँ पर पाए जाते हैं। इसके बाद एशिया के और पर्वतों की बात करें तो एशिया में चीन में एक पर्वत है आपका लेसर खिंगन पर्वत श्रेणी। ये क्वेश्चन आया भी है, ये आपका कहाँ पर है, तो ये चीन में है और ये जो है रूस के साथ सीमा साझा करता है। इसके बाद है अल्ताई पर्वत। तो अल्ताई पर्वत मंगोलिया और चीन की सीमा पर है और यहाँ से लीना नामक एक नदी भी निकलती है। इसके बाद है आपका तियनसान, ये चीन में है। तियनसान पर्वत भी कहाँ पर है, तो ये बिल्कुल चीन में है और ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया है, फोल्ड माउंटेन का उदाहरण है।
एशिया के और पर्वतों की बात करें तो एशिया में रूस में एक पर्वत है जो है बर्खोयास पर्वत श्रेणी, ये रूस के साइबेरिया में है। और एक यहाँ पर स्टेनोबाय पर्वत श्रेणी रूस में है, ये जो रूस के साइबेरिया में है। तो ये दो प्रमुख पर्वत श्रेणियां रूस की हैं और ये साइबेरिया में है और एशिया का पार्ट माना जाता है, तो आप इनको भी अच्छे से याद रखिएगा। एशिया के और पर्वतों की बात करें तो तुर्की का नाम अब तुर्की हो गया है और यहाँ टारस पर्वत श्रेणी, ये क्वेश्चन कई बार आया है, तो पूछा जाएगा आपसे कि टारस पर्वत श्रेणी कहाँ है, तो ये तुर्की में है। इसके बाद अगर बात करें हम तो ईरान में एक पर्वत श्रेणी है एलबुर्ज पर्वत श्रेणी। तो एलबुर्ज पर्वत श्रेणी कैस्पियन सागर के साउथ में है और ये ईरान में स्थित है, तो इसको भी आपको याद रखना है। इसके बाद में आपका म्यांमार में एक पर्वत श्रेणी है पेगुयोमा। तो पेगुयोमा जो है ये म्यांमार में स्थित है, पर्वत श्रेणी है और इरावदी और सितांग नदियों के बीच में स्थित है। ठीक है, एक तरफ जो है सितांग नदी है, एक तरफ आपका इरावदी नदी है और बीच में जो है पेंगुयोमा की पहाड़ी है। तो ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। इसके बाद हम आते हैं उत्तरी अमेरिका। तो उत्तरी अमेरिका में कौन कौन से पर्वत हैं, तो आपका ये अलास्का का क्षेत्र है। अलास्का में पहली पर्वत श्रेणी है ब्रुक्स पर्वत श्रेणी, ये आपका वलित पर्वत है। तो ब्रुक्स पर्वत अमेरिका में है और ये अलास्का में स्थित है। इसके बाद अलास्का पर्वत श्रेणी, ये भी अलास्का में है, ये भी आपको याद रखना है। और इसके बाद है आपका मैकेंजी पर्वतमाला। तो मैकेंजी नदी भी है, मैकेंजी पठार भी है, मैकेंजी खाड़ी भी है और मैकेंजी पर्वत भी है। तो मैकेंजी पर्वत कहाँ पर है, तो मैकेंजी पर्वत आपका कनाडा में स्थित है। इसके अलावा कनाडा में एक पर्वत है कैमरून पहाड़ी, ये कनाडा में है। बर्च पर्वतमाला ये कनाडा में है और साइप्रस पहाड़ियां ये भी कनाडा में ही स्थित हैं। और कोलंबिया पर्वतमाला ये कनाडा और अमेरिका दोनों में स्थित है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जामों में पूछा जा चुका है, जो बिल्कुल मैप के थ्रू आपको बताया जा रहा है। इसके बाद में आपका जो है वाह चेस जो है पर्वतमाला कहाँ है, ये आपका अमेरिका में है। तो ये क्वेश्चन कई बार एग्जामों में पूछा गया, तो इसको पहाड़ी को इसीलिए मैंने बिल्कुल लोकेशन के साथ बताया जिससे आपको ये चीजें बिल्कुल अच्छे से याद हो जाएं। इसके बाद में यहाँ पर अलास्का में जो है पर्वत श्रेणी है उसका नाम है कुस्कोबिम पर्वत श्रेणी, ये कहाँ पर है, ये अलास्का में है। कनाडा में एक पर्वत श्रेणी है, पर्वत है रूज बेल्ट पर्वत। तो पूछा जाएगा रूज बेल्ट पर्वत कहाँ है, तो ये कनाडा में है। इसके अलावा अमेरिका में है ओचिता पर्वत। ओचिता पर्वत कहाँ है, तो याद रखना ये आपका कहाँ है, तो ये अमेरिका में है। और अमेरिका में एक पर्वत है माउंट मिचेल। ठीक है, ये किसकी ऊंची चोटी है, तो ये आपका अपलेशियन की ऊंची चोटी है, आपको ये याद रखना है। और याद रखना मैक्सिको में पर्वत है सियरा मेड्रे और सियरा नेवेदा, ये जो है कहाँ पर है, तो ये मैक्सिको में है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया है, जो रॉकी पर्वत का विस्तार माना जाता है। इसके बाद अमेरिका की और बात करें तो अमेरिका में एक पर्वत श्रेणी है आपकी तटीय, आपका ये तटीय पर्वत श्रेणी है, आप यहाँ देख सकते हैं। और तटीय पर्वत श्रेणी जो है ये आपका ये है और ये अमेरिका और कनाडा की दोनों देशों की सीमा बनाती है, दोनों देशों में स्थित भी है, तो आपको ये याद रखना है। इसके बाद में तटीय पर्वत के बाद यहाँ पर है रॉकी पर्वत श्रेणी है और रॉकी फोल्ड माउंटेन का उदाहरण है। और रॉकी पर्वत से चिनूक नामक गर्म हवा उतरती है जो पेरी घास के मैदान में चलती है। अमेरिका के और कनाडा के पूरब में एक पहाड़ी है आपकी पर्वत श्रेणी है, उसका नाम है अपलेशियन पर्वत। तो अपलेशियन जो पर्वत है यहाँ पर क्या पाया जाता है, लोहा पाया जाता है और यहाँ पर जो है बॉक्साइट का उत्पादन होता है, कोयले का उत्पादन होता है अपलेशियन क्षेत्र में। तो ये अमेरिका और कनाडा दोनों में है, लेकिन इसका मुख्य विस्तार कहाँ पर है, तो ये आपका अमेरिका में है। तो आपको ये याद रखना है, ये क्वेश्चन कई बार एग्जामों में पूछा गया है। तो फोल्ड माउंटेन का उदाहरण कौन हो गया है, तो वोलित पर्वत का उदाहरण आपका वोलित तटीय श्रेणी है और रॉकी पर्वत है जो अमेरिका कनाडा दोनों में स्थित है। अब बात करते हैं दक्षिण अमेरिका की पर्वत श्रेणी। दक्षिण अमेरिका की हम बात करें तो दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है वो है आपका कौन सी, एंडीज पर्वत। एंडीज पर्वत जो है इतने देशों में फैला हुआ है और एंडीज पर्वत में कई पहाड़ियां हैं। जैसे आप बात करें तो इक्वाडोर में याद रखना कोर्डिलेरा जो है ओरिएंटल है, कोर्डिलेरा एक्सीडेंटल, ये दोनों जो है किसका हिस्सा है, तो एंडीज पर्वत का हिस्सा है, ये याद रखना जो इक्वाडोर में है। और मध्य जो है कोर्डिलेरा ये भी जो है कहाँ पर है, तो ये आपका ये पेरू में स्थित है। इसके बाद है आपका एंडीज पर्वत, याद रखना एंडीज पर्वत विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जामों में आया हुआ है, इसको याद रखिएगा। और एंडीज पर्वत की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, एकांकागुआ जो अर्जेंटीना में है और ये एक ज्वालामुखी
पर्वत है। और उत्तरी याद रखना, ये दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इसको याद रखना, ये दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी भी मानी जाती है। इसके बाद हम बात करें अफ्रीका, तो अफ्रीका में जो है अगर पर्वतों की बात करें तो पहला है अफ्रीका में कीनिया पर्वत। कीनिया, ये केनिया में है और ये केनिया की सबसे ऊंची चोटी है, अफ्रीका की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है और ज्वालामुखीता से निर्मित है। एक कीनिया पर्वत अफ्रीका के केनिया में है। दूसरा है आपका किलिमंजारो। किलिमंजारो याद रखना अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। कौन सी? किलिमंजारो है। और किलिमंजारो ये विषुवत रेखा के पास है और इसके ऊपर विषुवत रेखा के बावजूद इसके ऊपर बर्फ का जमाव है, तो इतना ऊंचाई पे है याद रखना। और ये तंजानिया में है, ज्वालामुखी पर्वत है। तो आपसे पूछा जाएगा कि किलिमंजारो कहाँ है? तंजानिया में। कैसा पर्वत है? ज्वालामुखी पर्वत है। इसकी विशेषता क्या है? तो ये अफ्रीका महाद्वीप का सबसे ऊंचा पर्वत चोटी है, ये आपको याद रखना है। इसके बाद यहाँ पर आपका एक पर्वत है कटंगा पर्वत। तो कटंगा पर्वत दो देशों की सीमा पर है, ये क्वेश्चन आया भी है, जायरे और जाम्बिया की सीमा पर है और यहाँ तांबा और हीरे का उत्पादन होता है। कहाँ पर? तो कटंगा पर्वत पर, आपको ये भी याद रखना है। इसके बाद हम बात करें तो अफ्रीका में और भी पर्वत है, तो अफ्रीका के याद रखना उत्तर पश्चिम में एक पर्वतमाला है, उसका नाम है आपका एटलस। तो एटलस पर्वतमाला पूछा जाएगा कहाँ पर है? तो ये मोरक्को में है, ट्यूनीसिया में है, याद रखना। और एटलस पर्वतमाला एक जो है वलित पर्वत है और ये भी याद रखना ये कहाँ पर है? तो ये अफ्रीका के जो है उत्तर पश्चिम में है। तो लिखा है यह पर्वत श्रेणियां 5 पर्वत श्रेणियों में विभाजित है। तो एक है आपका ग्रेट एटलस, एंटी एटलस, मध्य एटलस, सहारा एटलस और मेरी टाइम एटलस। इतने भागों में एटलस को बांटा गया है। ये मोरक्को में है, अल्जीरिया में है, वो ट्यूनीसिया में है। इसके बाद में यहाँ पर एक है आपका इथियोपिया उच्च भूमि। ये इथियोपिया उच्च भूमि है जहाँ पे पेट्रोलियम का उत्पादन होता है। इसके बाद अगर हम बात करें तो इथियोपिया उच्च भूमि में जो है ब्लू नील निकलती है, तो यहाँ एक ताना झील है, वहीं से ब्लू नील निकलती है जो व्हाइट नील में आकर के मिल जाती है। इसके अलावा यहाँ एक पर्वत है, 4 देश है यहाँ पे, जहाँ पे एक पर्वत है जो है तिबेस्टी पर्वत है, ये भी आपको याद रखना है, ये 4 देश में है। और एक आपका है, आप याद रखना जो है मितुम्बा पर्वत, ये कहाँ पर है? तो ये कांगो प्रजातांत्रिक गणराज्य में है और यहीं से जो है नदी निकलती है, कांगो या जायरे नदी निकलती है। अफ्रीका के जो है दक्षिण पूर्व में एक पर्वत है, डेक्केन्सबर्ग पर्वत है, यह अवलित पर्वत है और यह हीरा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, जो दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। और यहाँ से जो है वाल और ऑरेंज नदियां निकलती हैं, ये भी मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ। इसके बाद में अल्जीरिया में एक पर्वत है, होंगार पर्वत श्रेणी, ये क्वेश्चन आया भी है, अल्जीरिया देश यहाँ पे है, यहाँ पर होंगार पर्वत श्रेणी है, आपको ये भी याद रखना है। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया की बात कर ले हम लोग, तो ऑस्ट्रेलिया में याद रखना, ऑस्ट्रेलिया में पहला जो पर्वत है आपका वो है, उसका नाम है रीनार्ड्स पर्वतमाला, ये कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया में है। इसके बाद में आपका ऑस्ट्रेलिया में एक पर्वत है, उसका नाम है किटोरे पर्वत श्रेणी, एक का नाम है दुराक पर्वत श्रेणी और एक का नाम है जो है मस्ग्रेव पर्वत श्रेणी। ये सब कहाँ है? तो ऑस्ट्रेलिया में है। इनके नाम आपको याद करना जो है जरूरी, क्योंकि आजकल ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछने लगे हैं, तो इसलिए मैप के थ्रू बताने का प्रयास किया जा रहा है। तो मस्ग्रेव पर्वत श्रेणी कहाँ है? ये भी ऑस्ट्रेलिया में है और ऑस्ट्रेलिया में आपका है ऑस्ट्रेलियन आल्प्स। तो ऑस्ट्रेलियन आल्प्स कहाँ है? ये आपका ऑस्ट्रेलिया में है। और अगर पूछा जाए दक्षिणी आल्प्स कहाँ है? तो न्यूजीलैंड में है। और आल्प्स पर्वत कहाँ है? तो ये यूरोप में है, आगे अभी हम बताएंगे इसको। ऑस्ट्रेलिया में और पर्वत है, एक पर्वत है आपका ऑस्ट्रेलिया में अगर हम बात करें तो एक है आपका ऑगस्टर पर्वत श्रेणी, ऑस्ट्रेलिया में है, बारी पर्वत श्रेणी ऑस्ट्रेलिया में है, चिचेस्टर पर्वत श्रेणी भी ऑस्ट्रेलिया में है और मैकडोनल्ड पर्वत श्रेणी भी ऑस्ट्रेलिया में है। ये सारे पर्वत जो है यहाँ पर बहुत सारे खनिजों का उत्पादन होता है, जिसमें सोना और बॉक्साइड और हीरे का उत्पादन यहाँ पर किया जाता है। ऑस्ट्रेलिया में एक पर्वत है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ये जो है वलित पर्वत है और ये याद रखना ये यहाँ पर अधिक वर्षा होती है और यहाँ पर जो है ये अगर कहा जाए तो वलित पर्वत है और दुनिया में इसका लंबाई में तीसरा स्थान है। तो एंडेज रॉकी के बाद तीसरा स्थान किसका है? ग्रेट डिवाइडिंग रेंज का है और ये ऑस्ट्रेलिया के पूरब में स्थित है, ये आपको ये याद रखना है। इसके बाद में ऑस्ट्रेलिया में याद रखना ऑस्ट्रेलिया के जो है दक्षिण पश्चिम में एक पर्वत है डार्लिंग पर्वत श्रेणी और यहीं पर साउथ में है रसेल पर्वत श्रेणी। ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जामों में पूछा गया है, तो आप इसको भी अच्छे से याद रखिएगा। ऑस्ट्रेलिया में एक पर्वत है आपका
ग्रेगरी पर्वतमाला, ये भी कहाँ पर है, ऑस्ट्रेलिया में है। इसके बाद में जो है फ्लीडर्स पर्वतमाला, ये कहाँ, ये भी ऑस्ट्रेलिया में है। ग्रे पर्वतमाला कहाँ, ये भी ऑस्ट्रेलिया में है। और ऑस्ट्रेलिया में एक पर्वतमाला है आपका, याद रखना, उसका नाम है गाउलर पर्वत श्रेणी, ये भी ऑस्ट्रेलिया में है। तो इन सब नामों को याद रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि आजकल जो क्वेश्चन पूछने लगे हैं वो ऐसे नामों को रख देते हैं जिनके बारे में हम नहीं जानते हैं। इसके बाद है यूरोप। अब हम यूरोप की अगर हम बात करें तो यूरोप में याद रखिएगा कि एक है ब्लैक फॉरेस्ट। तो जर्मनी में फॉरेस्ट का मतलब पर्वत होता है, तो ब्लैक फॉरेस्ट एक पर्वत है जो जर्मनी में है, ये आपको याद रखना है। एक है आपका ये पर्वत किसका उदाहरण है, तो ये ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है, ये आपको ये भी याद रखना है, जो जर्मनी में है। एक है आपका जो है वासगेस पर्वतमाला, ये फ्रांस में है, और ये भी वलित पर्वत वो ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है, ठीक है, यहाँ लिखा भी है। और एक फ्रांस में है जुराल पर्वत, ये आपका फ्रांस में है, और ये भी कई बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा भी गया है। और याद रखना ब्लैक फॉरेस्ट से दो नदियां निकलती हैं, एक राइन नदी निकलती है और एक डेन्यूब नदी निकलती है, दो नदियां निकलती हैं, आप इनके बारे में भी याद रखिएगा। और ये भी याद रखिएगा कि जो ब्लैक फॉरेस्ट है और जो जो ये आपका ये है जो है वो ग्रेस पर्वतमाला है, इन्हीं के बीच में नदी निकलती है, राइन नदी बहती भी है। तो याद रखना ये दोनों ब्लॉक पर्वत हैं, और ये भ्रंश घाटी में यहाँ राइन नदी बहती है, तो आप ये भी याद रखिएगा। इसके बाद है आपका यूरोप की अगर हम बात करें तो आल्पस पर्वतमाला। तो आल्पस पर्वतमाला कहाँ है, ये आपका ये लोकेशन है, और ये जो है कितने देशों में फैला हुआ है, तो टोटल 8 देशों में फैला हुआ है, इसलिए उन 8 देशों को आल्पस देश भी कहते हैं। तो यहाँ लिखा है यह पर्वत श्रेणी 8 अल्पाइन देशों में फैला हुआ है, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, इटली, मोनाको जो है। इसके बाद में लिच टेस्टीन, ऑस्ट्रिया, जर्मनी और स्लोवेनिया के पार लगभग 1200 किलोमीटर में यह पर्वत श्रेणी फैली हुई है। तो टोटल 8 देशों में फैली है, इसीलिए इसे हम अल्पाइन देश कहते हैं या आल्पस देश के नाम से जानते हैं। तो अगर पूछा जाए आल्पस पर्वत कितने देशों में फैला हुआ है, तो यूरोप के 8 देशों में फैला हुआ है, जिसको आप सबके नाम याद रखना होगा। इसके बाद है यूरोप के प्रमुख पर्वत। अगर और बात करें तो यहाँ पर एक है आपका यूराल पर्वत, यहाँ से यूराल नदी भी निकलती है। और यूराल पर्वत याद रखना यह रूस को 2 भागों में बांटता है, इसका जो पश्चिमी वाला भाग है ये यूरोप में, और जो पूर्वी वाला भाग है वो एशिया में, इसी को हम साइबेरिया कहते हैं। तो यूराल पर्वत बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको आपको याद रखना है, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें तो यूरोप में जो है एक आपका है ब्रिटेन में एक पर्वत है, पेनाइन पर्वतमाला ब्रिटेन में है, और ये कोयला और लोहे के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर एक आपका देखना पूर्वी यूरोप में कई देशों में एक पहाड़ी फैली हुई है, कार्पेथियन पर्वतमाला। और कार्पेथियन पर्वतमाला यूक्रेन से लेके पोलैंड और यहाँ पर हंगरी जैसे देशों में फैला हुआ है, और यहाँ पे कोयले का उत्पादन होता है। इसके बाद में यहाँ पर आपका याद रखिएगा, यहाँ पर एक है पेरिनीज पर्वतमाला, और पेरिनीज पर्वतमाला स्पेन और फ्रांस की सीमा बनाती है। कम से कम ये क्वेश्चन 10 बार एग्जामों में पूछा जा चुका है। तो स्पेन और फ्रांस की बीच सीमा कौन बनाता है, पेरिनीज पर्वत बनाता है, आपको ये याद रखना है। और यहीं पर यूरोप के दक्षिण में एक पर्वत है, उसका नाम है बाल्कन पर्वत। तो बाल्कन प्रायद्वीप में बाल्कन पर्वत है, और ये भी जो है यहाँ पे कई तरह के खनिज पाए जाते हैं, कोयला, लोहा जैसे खनिज यहाँ पे मिलते हैं। इसके बाद में यूरोप में एक पर्वत है आपका स्कैंडिनेवियन पर्वत, और स्कैंडिनेवियन पर्वत 2 देशों की सीमा पर है, नॉर्वे और स्वीडन की सीमा पर है, इसका नाम है आपका स्कैंडिनेवियन पर्वत। इसके बाद में आपका स्पेन में एक पर्वत है, उसका नाम है कैंटेबियन पर्वतमाला। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, आपसे पूछा जाएगा कि कैंटेबियन पर्वतमाला किस देश में है, तो ये आपका ये स्पेन में है। और यहीं पर स्पेन में ही सियरा मेरेना है और सियरा निवेदा, ये दोनों पहाड़ियां भी स्पेन में ही हैं। तो ये 3 प्रमुख पहाड़ियां स्पेन में है, इनको अच्छे से याद रखिएगा। और इटली में एक पर्वतमाला है, उसका नाम है एपेनाइन पर्वतमाला। ये ज्वालामुखी पर्वतमाला है, पर्वत श्रेणी है, और इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम है वेसुवियस पर्वत, ज्वालामुखी पर्वत है। तो अगर आपसे पूछा जाए वेसुवियस पर्वत कहाँ पे है, तो ये इटली में है। कैसा पर्वत है, ज्वालामुखी पर्वत है। और पेनाइन कहाँ है, ये भी इटली के बिल्कुल मध्य में है। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। तो ये कुछ प्रमुख जो पर्वत थे, हमने जो है सभी महाद्वीपों के प्रमुख पर्वतों को बिल्कुल मैप के थ्रू बताया है, उनकी विशेषताओं को बताया है। फिर भी कहीं डाउट होता है तो कमेंट करके पूछिएगा, उसका जवाब आपको दिया जाएगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे इस तरह क्लास आपको लगातार मिलती रहे। ओके, थैंक यू।